हेलो दोस्तों, अगर आप रीट एग्ज़ाम के लिए तथा अन्य किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। हमारे इस चैनल पर रीट तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की मैथ्स एवं रीजनिंग का संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम स्टार्ट करते हैं रीट परीक्षा से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, वह है आपका मैथ्स का घातांक, घात एवं घातांक। ओके, क्लियर। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो घातांक चैप्टर के अंदर क्या होता है कि कुछ रूल्स लगते हैं, कुछ नियम लगते हैं। उन्हीं नियम को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो रूल होता है वो होता है, जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब a की घात कितनी है, m। तो नीचे जो नंबर होता है जिसके ऊपर घात लगी होती है उस नंबर को हम बोलते हैं आधार या फिर बेस, और जो घात लगी होती है उसको हम बोलते हैं घात या फिर पावर। समझ में आ रही बात? यानी इसका अर्थ यह है कि a की पावर कितनी है, m, a की घात m है। इसका मतलब यह है कि a को मुझे मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। इसका मतलब यह है कि a को मुझे मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। कितनी बार लिखना है इसको मुझे लिखना है m टाइम्स, यानी m बार इसको मुझे a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू ऐसा m बार तक मुझे लिखना है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता जैसे a की घात 3, इसका अर्थ ये होता कि a को मुझे घात के रूप में 3 बार लिखना है। अगर ऐसा होता कि 3 की घात 5, इसका अर्थ ये होता कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मतलब ये है कि जो भी घात लग रही है, आधार को जितनी बार घात लगी हुई है उतनी बार लिखना है। मल्टीप्लाई के रूप में, गुणा के रूप में आपको आधार को लिखना है इस तरह से। 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, m है तो m बार मल्टीप्लाई करना है, 5 है तो 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ये तो है इसका बेसिक घात का कि पावर होती क्या है। उसके बाद हम आते हैं पावर के रूल पर, कि के नियम की। तो इसका जो फर्स्ट नियम है, घातांक का जो प्रथम नियम है, पहले नियम के अनुसार अगर आपके दो संख्या है, उन दोनों का आधार तो समान है, a की घात m है और a की घात n है, यानी दो संख्या इनका आधार समान है और इनकी घातें अलग अलग है, और हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाने पर घातें जो होती है वो हमेशा आपस में जुड़ जाती है। अगर आधार समान होता है और दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करवाने पर हमेशा आपकी पावर प्लस हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस n। क्या समझ में आ रहा है? ये हमारा है रूल नंबर 1। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, a की पावर, इसको अपन ऐसे देखते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 7। आपसे पूछा गया है बताइए कितना आएगा। तो इसका दोनों का बेस समान है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आधार समान होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो घातें हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। यानी मुझे यहाँ पर लिखना है 3 की घात 2 प्लस 7, यानी मुझे लिखना है यहाँ पर 3 की घात 9। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, जैसे एक बार और हम करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 4 की घात 2 इंटू 4 की घात -1। आपसे ये पूछा गया है बताइए आंसर कितना आएगा। तो दोनों तरफ आधार तो समान है तो घातें जुड़ेगी, हम जोड़ लेते हैं। हम 4 के ऊपर क्या जोड़ेंगे, 2 प्लस, और कितना जोड़ना है मुझे, -1 जोड़ना है। क्लियर? तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 4 की पावर 2 प्लस इंटू -1। इसका अर्थ ये हो गया 4 की पावर -1। क्लियर है यहाँ तक?
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस आता है तो आप डायरेक्ट उसको माइनस की फॉर्म में लिख दो, क्योंकि अगर प्लस लिखोगे तो प्लस इंटू माइनस वापस वो माइनस हो जाएगा। आगे जैसे ये लिखा हुआ है आपके 5 की घात 7 इंटू 5 की घात माइनस 11, आपसे ये पूछा गया है बताइए इसका आंसर कितना आएगा। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, हम ये लिखेंगे यहाँ पर 5 की घात 7 माइनस 11, हमने बीच में लगाया तो प्लस है, लेकिन प्लस के बाद मैंने क्या लिखा माइनस 11, जैसा मैंने यहाँ लिखा तो प्लस इंटू माइनस माइनस बन गए। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर आएगा 5 की घात, ये प्लस है माइनस तो माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा -4। तो क्या पहला रूल समझ में आ रहा है आपको, अगर आधार समान हो तो घाते मल्टीप्लाई करने पर हमेशा घाते क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, जुड़ जाती है। इसको हम बोलेंगे रूल नंबर 1। आप कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, रूल नंबर 1 को। अब हम बात करते हैं, पहले हम सबसे पहले हम सारे रूल पढ़ेंगे। रूल पढ़ने के बाद मैं आपको सफिशिएंट इसके एग्जाम्पल करूंगा, ताकि आपको बाद में प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं रहेगी, प्रैक्टिस भी हम क्लास के अंदर ही करेंगे। सेकंड रूल इसका इस तरह से है कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है, तो अगर आधार समान है और हम भाग देते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, आधार समान है और अब आप भाग दे रहे हो, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या हो जाता है, घाते माइनस हो जाती है। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a की पावर m माइनस s, इसका अर्थ भी ये और इसका मतलब भी ये होता है। तो रूल क्या है, रूल ऐसा कह रहा है कि अगर आधार समान हो और अगर आप भाग दे रहे हो तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाएगी, दोनों घातों के बीच में जो साइन लगेगा वो लगेगा माइनस का। क्लियर। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, यहां पर क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है कि 5 की घात 7 भाजक 5 की घात 3, और हमसे पूछा गया है बताइए कितना आंसर आएगा। तो क्या आंसर देंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की घात 7 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है 7 की घात 6 बटा 7 की घात 8, ठीक है, इससे हमें सोल्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 7 की घात 6 माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे 8, यानी ये कितना आएगा, 7 की घात माइनस 2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से होगा, अगर क्वेश्चन इस तरह से होगा कि 11 की पावर 18 बटा 11 की पावर माइनस 2 बराबर कितना आएगा, हमारा क्वेश्चन ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे कि हम आधार तो समान है, घातें माइनस करनी है, तो हम 18 में से कितना माइनस करेंगे, 18 में से हम 2 माइनस नहीं करेंगे, हमें 18 में से कितना माइनस करना है, हमें 18 में से -2 माइनस करना है। 18 में से 2 के नहीं माइनस करना है, -2 माइनस करना है, क्योंकि ये -2 है। तो हम माइनस कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 11 की पावर 18 माइनस करना है -2 माइनस करना है। क्लियर है। आगे अगर हम यहाँ माइनस करते हैं तो माइनस इंटू माइनस दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 11 की पावर 18 प्लस 2, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 11 की पावर 20 आएगा। क्या आप सभी को ये समझ में आ रहा है। वापस इस एग्जाम्पल को मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। जैसे आपके सामने ये लिखा है 23 की पावर 37 डिवाइडेड बाई 23 की पावर -13। क्लियर। अब हम इसको सोल्व करना है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 23 की पावर 37 -13 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 की पावर 37 प्लस 13 यानी 23 की पावर 50। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आधार समान होता है, गुणा करने पर तो घातें प्लस हो जाएगी, जुड़ेगी, उनके बीच प्लस का साइन लगेगा। अगर आप डिवाइड करते हो तो उन दोनों घातों के बीच जो साइन लगेगा वो माइनस का साइन लगेगा।
क्लियर? ये था हमारा रूल नंबर 2। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 इस तरह से लिखा गया है कि अगर किसी संख्या की घात के ऊपर घात लगी हुई है तो वो दोनों घातें आपस में मल्टीप्लाई होती है, वो दोनों घातें आपस में मल्टीप्लाई होगी। जैसे इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपके सामने ये लिखा है 5 की घात 2 की घात 3, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 5 की घात 2, फिर पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है, ब्रैकेट पूरे के ऊपर पावर लगी हुई है, तो आपस में दोनों घातें जो होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे होगी देखना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 5 की घात 6 हो जाएगा। एक बार और, जैसे यहाँ लिखा गया है 3 की घात 1/2 की घात 4/3, आपके सामने ये लिखा गया है। आपको इसको सोल्व करना है। तो घात के ऊपर फिर ब्रैकेट और फिर वापस पावर आ रही है, घात के ऊपर ब्रैकेट लगाने के बाद घात आ रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई कर लो। 3 की घात 1/2 इंटू 4/3, क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, 2 के पावर से 4 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो ऊपर तो 2 बचा, नीचे 3 बचा। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 3 की घात 2/3, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा है रूल नंबर 3 कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होगी। अब आगे इससे मिलता जुलता एक रूल और होता है, तो लगता है कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा वास्तव में उसके अंदर नहीं होता है। इससे मिलता जुलता ही रूल है, मैं उसको भी साथ साथ मैं उसी रूल को यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको उन दोनों रूल के अंदर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे यहां लिखा है, अगला रूल इस तरह, चौथा रूल, a की पावर m की पावर n। इसका मतलब ये होता है कि यहां पर एक तो ये है कि ब्रैकेट लगाने के बाद n आ रहा है और एक इसके ऊपर n आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो है घातें आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी। मल्टीप्लाई आपको घातें कब करनी है, जब यहाँ पर ब्रैकेट लगाने के बाद ऊपर पावर दे रखी है n, अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आपके सामने ऐसा आता है 5 की घात 4 की पावर 3, तो मल्टीप्लाई होगी घातें, क्योंकि ब्रैकेट लगने के बाद पावर आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि 5 की घात 4 इंटू 3 यानी 12 होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि 5 की घात 4 की घात 3, तो यहाँ पर आप इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। अगर ये क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन इस तरह से होता तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब इसको सोल्व करना, तो करना कैसे, तो आपको क्या करना है कि पहले इसकी पावर जो है उसको सोल्व करो। ये कह रहा है 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 कितना होगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की घात 3 कितना होता है भाई, 4 की घात 3 तो 64 होता है। ये इसका आंसर है। जैसे 2 की घात 3 की घात 2, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 की घात 3 की घात 2। अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा होता तो मैं क्या लिखता कि पहले मैं 2 की घात 3 करता, फिर उसका मैं स्क्वायर कर देता। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे पहले 3 की घात 2 करेंगे। अगर मैं 3 की घात 2 करता हूँ, 3 की घात 2 करने पर कितना आएगा, 9 आएगा। 3 की घात 2 कितना होता है, 3 इंटू 3, यानी इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 9। अगर आपको याद है 2 की पावर 9 तो बढ़िया है, अगर नहीं याद है तो 2 की पावर 10 तक तो आपको याद करना ही करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से होता कि 2 की पावर 3 की पावर 2, तो यहाँ पर दोनों पावर आपस में क्या हो जाती, मल्टीप्लाई हो जाती। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, 2 की पावर 6 लिखते हैं। और 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, 64 होता है। समझ में आ रही बात यहाँ तक। तो ये
छोटा सा डिफरेंस है कि अगर ब्रैकेट लगाने के बाद पावर आएगी तो पावर मल्टीप्लाई होगी, अगर ब्रैकेट लगाने के बाद पावर नहीं आ रही है तो पहले इसकी जो पावर देगी सोल्व करो, अगर सोल्व हो रही है तो ठीक है। जैसे इसमें था कि 4 की घात 3 तक था तो सोल्व हो रहा था तो कर लिया, अगर सोल्व नहीं होता तो क्या करते हैं, तो नहीं हो रहा तो उसको वहीं छोड़ना पड़ता। जैसे मैं आपके सामने आया 25 की घात 4 की घात 21, तो बताइए कि 4 की घात 21 सोल्व हो सकता है क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ दो, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर है। ओके, तो जितनी घातें सोल्व हो सकती है वहां तक तो आप सोल्व कीजिए। अब आपको लगता है कि ज़्यादा टफ हो जाएगा तो इतना टफ एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाता और आपसे वो निकलेगा भी नहीं वहां पर। ओके, अब हम चलते हैं इसके रूल नंबर 5 की ओर। अगला रूल देखिएगा, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में इस तरह से है कि अगर आपके पास दो नंबर है ए और बी, उनकी पावर लगी हुई है, उनकी पावर लगी हुई है m, अगर दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है और फिर पावर लगी हुई है पूरे के ऊपर, इसका मतलब ये होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी एम, यानी ए और बी मल्टीप्लाई में एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बाद में कि ये जो पावर है वो m जो है वो a की भी पावर है और m जो है वो आपकी b की भी पावर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर m इंटू b की पावर m। समझ में आ रही बात? यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी ये जो है वो इसके ऊपर भी आएगी और ये पावर इसके, अगर 3 नंबर होते हैं तो पावर तीनों नंबर के ऊपर जाती है। जैसे a इंटू बी इंटू सी की पावर m, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m है, b की पावर भी m है और c की पावर भी m है। क्लियर है ये पॉइंट? अब क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे मैंने लिखा आपके सामने कि 4 की 5 इंटू 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, आप चाहो तो सोल्व कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से हम देखें इसको, इसका मतलब ये है कि ये 2 जो है वो 5 के ऊपर भी है और ये जो 2 है वो आपके 3 के ऊपर भी है, ठीक है ना? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, एक ही बात है, आंसर ऐसे भी आ जाएगा। इसका उल्टा कि अगर कभी आपके सामने रूल नंबर 6, इसका उल्टा भी होता है रूल। जैसे आपके सामने a इंटू एम और b इंटू एम लिखा हुआ है, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों की पावर सेम है, तो आप पावर को कॉमन ले सकते हो, डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करवा सकते हो। कैसे करवा सकते हो? ये इस तरह से, इसी रूल का तो उल्टा है ये। जैसे आपके सामने कभी ऐसा कहा गया है कि 3 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9, तो दोनों की पावर तो सेम है, तो पावर सेम है तो पावर आप मल्टीप्लाई के केस में कॉमन ले सकते हो, प्लस या माइनस के केस में कॉमन नहीं ले सकते हो, ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में ले सकते हो। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 की पावर 9, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 9। समझ में आ रही बात? वापस कॉपी के अंदर ये सारे रूल जो मैं लिखवा रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है कि हमें पूरा सिलेबस करवाना है किसी भी हालत में और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से करवाना है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे किसी सब्सक्राइबर की भूख है कि आप सब्सक्राइब करोगे चैनल तो ही मैं पढ़ूंगा, आप देखोगे तो ही पढ़ूंगा। मैंने एक बार डिसाइड किया है कि मुझे जितना आता है, नॉलेज जितना है, मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ, तो मेरी तरफ से मैं वो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको ये कहा कि √6 इंटू √3, इसका आंसर कितना आएगा? तो आप ये देखिएगा ध्यान से कि अंडर का मतलब क्या होता है कि किसी की भी घात अगर 1/2 होती है तो वो आपका अंडर होता है। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 की घात 1/2 इंटू 3 की घात 1/2। अब दोनों की घातें समान है तो आप क्या कर सकते हो, इनको घातों को कॉमन ले सकते हो। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 6 इंटू 3 की पावर 1/2, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 18 की पावर 1/2, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 का मतलब अंडर रूट। ओके, वापस तो मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी अगर इस तरह से आता है तो आपको डायरेक्ट अंडर रूट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 3 कितना होगा, 18। क्यों होगा, उसका रीजन ये रहा। अगर प्लस आएगा माइनस आएगा तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आपके सामने लिखा है 24 इंटू, ये लिखा है आपका
8। ठीक है, आपको इसको सोल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे √24 इंटू 8। ओके, कितना हो जाएगा, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 8। इसका वर्गमूल निकालना तो 8 दो बार आ रहा है तो 8 तो बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 ही होता है। अंदर क्या बच जाएगा आपका, अंदर बच जाएगा √3 बच जाएगा। तो इस तरह से भी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, यही रूल वापस मल्टीप्लाई वाला रूल आपके डिवाइड में भी लगता है। तो हम बात करते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 ये कहता है कि अगर a की पावर m है, ओके, a बटा b इस पूरे की पावर m है, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो पावर है वो a की भी पावर m है और b की भी पावर m है। यानी इस तरह से a की पावर m बटा b की पावर n। ओके, इसका उल्टा अगर a और b की पावर इसकी पावर भी m होगी। अगर a और b दोनों की पावर m है और वो डिवाइड में है तो आप इन दोनों को कॉमन लेकर m ऊपर डायरेक्ट लगा सकते हो। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/7 की पावर 3। इसका मतलब क्या है कि ये जो पावर 3 है वो 3 की भी है और ये जो पावर 3 है वो 7 की भी है। क्लियर है? या फिर इसका उल्टा, अगर आपके सामने ऐसा आया 3/5 की घात 3/5, इसकी भी पावर 4 दे रखी है, इसकी भी पावर 4 दे रखी है। इसका मतलब आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो कि 3/5 की पावर डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है √6/√5। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या है कि 6 की घात भी 1/2 है, इसका मतलब है 5 की घात भी 1/2 है। यानी दोनों की पावर सेम है और हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर कॉमन आ जाती है। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि 6/5 की पावर 6/5 की पावर 1/2 या फिर √6/5। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा रूल नंबर 7 था कि डिवाइड करने पर अगर पावर होती है तो दोनों के ऊपर होती है वो पावर। अगर दोनों के ऊपर सेम पावर है तो पावर को आप कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं रूल नंबर 8 के ऊपर। रूल नंबर 8 जो होता है वो इस तरह से होता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर नीचे लिखी हुई है या फिर किसी भी नंबर की पावर ऊपर लगी हुई है तो नीचे वाली पावर को अगर आप ऊपर ले जाओगे या फिर ऊपर वाली, कुछ नहीं इसका मतलब नीचे 1 है, या फिर ऊपर वाली पावर को आप नीचे ले जाओगे तो पावर का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a की पावर -m। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/a की पावर -m। कहने का मतलब है इनको पलटने पर जो घात होती है वो आप क्या हो जाती है, घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर घात का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे है कि a की घात -m तो नीचे जाके वो क्या हो जाएगा, आपका माइनस वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो घात को जब हर में से अंश में भेजते हैं या फिर अंश में से हर में भेजते हैं तो घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाएगा, प्लस वाला चिन्ह माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला चिन्ह प्लस का हो जाएगा। ओके, इसको हम बोलते हैं रूल नंबर 8। जैसे आपके सामने लिखा गया है 1/2 की घात -3। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूं, क्या लिखूंगा मैं इसको मैं लिखूंगा 2 की घात +3। 2 ऊपर चला गया, अगर 2 ऊपर चला गया 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये हमारा रूल नंबर 8 है कि ट्रांसफर करने पर आपकी घात का चिन्ह बदलता है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की। रूल नंबर ये कहता है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये हमारा रूल नंबर 9 है। जैसे आपके सामने लिखा है
5 की घात 0, इसका मतलब कितना आएगा 1 आएगा। जैसे आपके सामने लिखा है 126 की घात 0, इसका मतलब कितना है 1 है। जैसे यहाँ लिखा है 3 इंटू 4 की घात 2 इंटू 5 की घात 101, इस पूरे की घात 0 है तो इस पूरे का मतलब कितना आएगा आपके 1 आएगा। यानी किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ओके, ये हमारा रूल नंबर 9 है। अगला रूल है रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 इस तरह से है कि अगर किसी संख्या के अगर दो संख्या समान है और उनकी घातें अलग अलग हैं, दो संख्या का आधार समान है, ये संख्या है, ये संख्या है, इन दोनों का आधार समान है और उनकी घातें अलग अलग है, लेकिन उन दोनों के बीच में साइन लगा हुआ है बराबर का, तो उस स्थिति में दोनों घातें भी आपस में क्या हो जाएगी बराबर। तो इस स्थिति में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि m बराबर कितना होगा n होगा। कैसे होगा वापस, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5 की घात 3 बराबर 5 की घात x, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ दोनों तरफ आधार समान है, आपसे कहा x का मान बताओ, तो दोनों तरफ अगर आधार समान है तो और बीच में बराबर का चिन्ह होता है, इसका मतलब घातें भी आपस में क्या होती है बराबर होती है। यानी आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर x का मान किसके बराबर आएगा 3 के बराबर आएगा। क्लियर है ये। वापस जैसे यहाँ लिखा है 2 की घात 4 बराबर 4 की घात माइनस x, तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई बताओ x का मान कितना आएगा। तो पहला काम आपको क्या करना है कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा x का मान निकालना है, तो आपको दोनों तरफ आधार बराबर होने चाहिए। आधार इधर 2 है तो इसको भी एक काम करते हैं, इसको भी हम 2 बना लेते हैं। अगर मैं इसको 2 बनाऊंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 की घात 4 बराबर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ऊपर माइनस x लगा हुआ है। जब घात के ऊपर घात होता है तो दोनों घातें आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। यानी इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 4 बराबर 2 की घात माइनस 2x। अब देखिए इस क्वेश्चन को, क्या दोनों तरफ आधार समान है, बिल्कुल समान है, तो घातें भी क्या होनी चाहिए, घातें भी समान होनी चाहिए। यानी माइनस 2x का मान किसके बराबर होना चाहिए 4 के बराबर होना चाहिए। तो बराबर कर लेते हैं, माइनस 2x बराबर 4 है तो x बराबर कितना आएगा 4 बटा माइनस 2, 2 के पार से कट गया है 2 बार, यानी x बराबर आएगा आपका -2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा रूल नंबर 10 कि अगर आधार समान है और घातें अलग अलग है, बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, तो दोनों घातें भी आपस में क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए और होती ही होती है। ओके, ये रूल नंबर 10। रूल नंबर 11, इसमें क्या होता है कि यदि इसमें ऐसा होता है कि यदि दो संख्या है, एक संख्या a है इसकी घात m है और दूसरी संख्या b है उसकी भी घात m है, दो संख्याओं की घात समान है और उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो उस संख्या के जो दोनों आधार जो है, आधार तो अलग अलग है, घातें बराबर है और बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है, तो दोनों आधार भी आपस में क्या होते हैं, दोनों आधार भी आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में आपका दोनों आधार यानी a किसके बराबर होगा b के बराबर होगा। कैसे होगा देखिएगा, जैसे यहाँ मैंने लिखा 3 की घात 2, इधर मैंने लिखा x की घात 2। ओके, अब आपको ये देखना है कि x का मान बताना है, तो दोनों तरफ घातें बराबर है, दोनों तरफ घातें बराबर और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब आपके आधार भी बराबर होंगे। आधार बराबर होंगे यानी ये दोनों बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर x का मान किसके बराबर होगा, आपका 3 के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा रूल नंबर 11। आज की क्लास में मैंने आपको केवल रूल बताए, सवाल अभी तक हमने कुछ नहीं किया। हमने रूल से रिलेटेड बेसिक से कुछ क्वेश्चन किए होंगे। कल की क्लास के अंदर हम इसमें और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अगली क्लास में आपको पूरी डिटेल के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ कि कौन कौन से कितने कठिन क्वेश्चन इसके अंदर बनाए जा सकते हैं, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।